संतन कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा भगत संतन कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा शरीरक क्या बोला पहले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयं नमः। बोले शंकर भगवान सच्चिदानंद सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। सच्चिदानंद परमात्मा विष्णु भी है और परमात्मा शिव भी पुरारी। जो सत भी है और चित्त भी है और आनंद भी, जो तीनों स्वरूप है, जो भूतकाल में भी था, आज भी है, वर्तमान में भी है और कल भी रहेगा, भविष्य में है। वो क्या है? सत। की उत्पत्ति और पालन और संहार। शंकर भगवान की जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और उस सृष्टि का लय कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय तीनों प्रकार के दुखों का हनन करने वाले। और तीन प्रकार के दुख कौन से हैं? बोले शंकर भगवान की सन्मापना। क्या है? तीन नरक के द्वार, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् देतम त्रयम्। और दुखों से जीव बच सकता है, लेकिन इन तीन दुखों से बचना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रथम काम, माने मन में कामनाओं का बीज उत्पन्न होना। हम आपकी बार हाई स्कूल में हम लोग फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, लेकिन उल्टो हो गया, थर्ड डिवीजन में नहीं। केदारा श्री केदारा जय केदारा श्री केदारा जय केदारा श्री केदारा जय केदारा श्री केदारा।
साला
नामा परम सुंदरी नारी लला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मय तनयाम दो हरि नामा नारी लला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। परम सुंदरी नारी लला। एक तो सुंदर है और एक है परम सुंदरी। इतना सुंदर वर्णन सीता का भी नहीं है जितना तुलसीदास ने बोला है। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी। सीता तारा मंदोदरी तथा अहिल्या द्रौपदी सब पहचानते को। सीता तारा और मंदोदरी। पांचवी कौन? मंदोदरी। पंचकन्या स्मरे नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। जो प्रातः काल उठ करके केवल 3 बार मंदोदरी 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 इस नाम का उच्चारण करता है, वो स्त्री परम सौभाग्यशाली होती है। उसका आदमी कितना भी बीमार हो, कहते हैं उसकी बीमारी हट जाएगी। हमारे गुरु जी बोलते थे कि ये प्रमाण है, ये देखे हुए प्रमाण है हमारे। जिसने 5 कन्याओं में से एक कन्या का भी प्रातः काल उठ करके नाम ले लिया। और जैसे कहते हैं हमने प्रमाण देखे तो हमने एक का नहीं 5 कन्याओं का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। पंचकन्या नित्यम सौभाग्यं वर्धते सदा। वो स्त्री सदैव सौभाग्यशाली होती है। इस प्रकार का तो रावण को आप सौभाग्यशाली मानोगे जिसकी पत्नी के नाम को लेने से सौभाग्य गर्भवती स्त्री का सौभाग्य सदैव उसके सम्मुख रहता है, निरोग बन जाता है। ऐसे रावण को क्या सौभाग्यशाली कह सकते हो? अगर कह सकते हो तो अपुर आदमा नाम का भी रावण बोल सदो रावण पर आज बैठा क्या मालूम झगड़ा। आज झगड़ा भी और तगड़ा तो रावण को सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। तो बाल सौभाग्यशाली को धन तारा सुत संपदा ये तो पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा संत समागम हरि हर कथा तुलसी दुर्लभ हो। धन धारा सुख संपदा ये तो पापी से भी पापी को मिल जाती है। तुम देखो कि फलाने तो पापी जो देखो क्या दिन आ रही है। अरे क्यों होता कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराग। कर्म प्रधान
ईश्वर चिरागा जो जस करहि तसे फल चाखा जो जस करे तो तस फल जागा ये तो धन धारा सुख संपदा जैसे कर्म करोगे कर्म को करने से ये सब मिल सकता है कर्म को करने से सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बोला संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो ये कर्म को करने से भी नहीं मिलता यत्न कलन पुस्ता भी मिल प्रथम पहले बताया कैथा मिले जिसके ऊपर मैंने पहले बताया भगवान की अनुकंपा हो भगवान की कृपा हो बिना हरि के बिना हरि के भगवान का सत्संग और विद्वान लोगों के दर्शन करना भगवान की कथा और भगवान का संकीर्तन ये दो चीजें नहीं मिलती जब तक भगवान की कृपा न हो तक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि संसान तुल्यानि गृहाणि तानि जिसके घर में संतों का आगमन नहीं होता विद्वानों का आगमन नहीं होता और उनका सत्कार नहीं होता न विप्र पादों उनके चरणों की धूल जिसके घर में नहीं पड़ती और दूसरा न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि जिसके घर में दूसरा वेदों का उच्चारण नहीं होता रामायण देवी का पाठ अन्य अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों में किसी भी एक पुस्तक का पाठ नहीं होता वो क्या है उदाहरण है कि शमशान तुल्यानि ग्रहाणि वो घर शमशान के तुल्य हैं और तुमको विश्वास आ गया होगा कभी रावण के महल में ब्राह्मण नहीं गया संत नहीं गया कभी सत्संग नहीं हुआ वही दुर्योधन के महल में कभी ब्राह्मण का सम्मान संतों का सम्मान वेद की ध्वनियों की गर्जना और वही कंस का हाल कभी नहीं गए तो क्या हुआ शमशान तुल्यानि गृहाणि ये क्या है उदाहरण इसलिए जब भी हो जैसे भी हो कुछ लेना कुछ न देना कि मैं ब्राह्मण को बुलाऊं या किसी विद्वान व्यक्ति को अपने घर में बुलाऊं किसी संत को अपने घर में बुलाऊं कभी ये नहीं सोचना कि उसको क्या दूं उसको मैं क्या दूं केवल उसका क्या कर दो आदर कर दो सबसे बड़ा होता है सम्मान बहुत कुछ दे दिया लेकिन सम्मान नहीं किया दुर्योधन ने दी तो किया था कन्हैया को 56 भोजन बना दिया कन्हैया तेरे लिए आज 56 भोग बना रखे हैं खाने को आ जाओ लेकिन कन्हैया नहीं गया कन्हैया ने बोला भाई 2 जगह ही भोजन किया जा सकता है एक तो क्या तो भावा हो और क्या तो दूसरा खाने वाले को भूख हो तो मुझे तो लगता है कि मेरे पेट में न तो भूख है न तेरे हृदय में भाव है इस प्रकार
सौभाग्यशाली वही है जिसके घर में वेदों का पाठ होता हो, साल भर में सत्यनारायण की कथा, या हमारा नाती का बर्थडे है, जन्मदिन है, खूब मनाओ बर्थडे, कोई बात नहीं, खूब केक निकाल, जो करना सो करो, लेकिन प्रातः काल नाती का लड़का उठाएंगे, कोई ग्रह जरूर जरूर करो। बिना ग्रहों के ये सृष्टि भी नहीं चलती, और ग्रह पूजन करने से भी बालक पर बहुत प्रभाव होता है। सौभाग्यशाली है जिन्हें सत्संग मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिन्हें सत्संग मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिन्हें सत्संग मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिन्हें सत्संग मिलता है। जिसे सर ये मिलता है, जिसे सौभाग्य और ये शिव महापुराण रूपी गंगा यहाँ पे 7 दिनों तक बहेगी। इसका आनंद नित्य 7 दिनों तक आप सभी श्रद्धा और भाव से लेंगे।
भगवान शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शिव की अनेकानेक कथाएं। मैं थोड़ा पहले उन कथाओं को सुनाने से पहले आपको उन कथाओं का परिचय करा दूं। जो आप शिवलिंग देखते हो, मैं किन किन कथाओं को आपको इस कथा के अंतर्गत सुनाऊंगा, आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम शिवलिंग कहां प्रकट हुआ और ये शिवलिंग वास्तव में है क्या, जिसके प्रति हमारे समाज में अनेकानेक धारणाएं हैं। और वो तीन देवता कौन है जिनको केवल जल चढ़ता है, कुछ मत चढ़ाओ, केवल जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता है। और जिस जल को हम चढ़ाते हैं उन देवताओं को, कथा के अंतर्गत आएगा कि वह जल प्रकट कहाँ हुआ, जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जल कैसे बना। और विशेष आप लोगों ने देखा होगा भगवान शंकर को हम लाल चंदन चढ़ाते हैं, राम को कृष्ण को पीला सफेद चंदन चढ़ाते हैं, चढ़ाते हो ना। भगवान शंकर को आन ढान धतूरा भांग चढ़ाते हो। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हम इसको क्यों चढ़ाते हैं। और देवताओं को तो कमल के पुष्प, और हमारे शंकर को जिसको हम रखते भी नहीं सामने। और सर्वप्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ, किस दिन प्रकट हुआ, किस दिन पूजा हुई, और सर्वप्रथम इस लिंग की पूजा किसने की। और शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं, मंदिरों में भी देखते हैं, यहाँ पे भी बन रखा है, कितने प्रकार के होते हैं। किन शिवलिंगों को, किस शिवलिंग को तुलसी का पत, तुलसी का मंजरी, तुलसी मैया की मंजरी चढ़ सकती है, पत्ता चढ़ सकता है, इस शिव पुराण के अंतर्गत आएगा। शिवलिंग घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, शिव में चढ़े हुए फलों को, पुष्पों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जो जल हम चढ़ाते हैं वो जल हमको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण के अंतर्गत सारा खंडन। माताओं को शिवलिंग पे हाथ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और मंगलवार के दिन हनुमान की पूजा होगा, मंगल ग्रह का पूजन होता है। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन होता है, बुध ग्रह की पूजा होती है। बृहस्पतिवार को बृहस्पति की पूजा होती है। सोमवार को चंद्रवार भी करते हैं, सोमवार को चंद्रमा का वार भी करते हैं। लेकिन इस सोमवार को विशेष शिव का पूजन का दिवस क्यों मनाया जाता है। भगवान शंकर की उत्पत्ति भी नहीं हुई सोमवार के दिन, लेकिन सोमवार को विशेष दिन पंडित जी लोग क्यों बोल रहे कि सोमवार का व्रत है। सोमवार का दिन ही भगवान शंकर का विशेष दिन कैसे बना। गणपत ही पूजे हूँ शंभु भवानी। आचार्य ने हिमालय के हाथों और शंभु भगवान शंकर माता भवानी के हाथों प्रथम
पूजे हूँ शंभु भवानी, गणपति का पूजन करो। और जबकि माता भवानी और शंकर के पुत्र कौन है? गणपति। इस प्रकार की अनेकानेक भगवान शंकर की कथाओं का उदय हो। सुनना चाहोगे कथाओं को तो कल से आप लोग ठीक टाइम पे आएंगे, ठीक है? और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना मैंने आपको इतनी कथाएं भी अगर हो जाए ना, तो बहुत कथाएं हैं। तो इन कथाओं की ये क्या है, आज कथा की क्या होती है, जब किसी कार्य को किया जाता है तो उसकी पहले भूमिका बनाई जाती है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं और इन 7 दिनों तक सौभाग्यशाली होने का जो मौका मिला है उसे मत गवाओ, इसको मत गवाना। आर के हो यहाँ पे भगवान शंकर के नाम से। तो भगवान की निर्मलमयी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना और उनको सुनने के साथ साथ आत्ममंथन, आत्मसाधन करना। कहते हैं आज मैं जो भी आपको कथाएं सुना रहा हूं केवल भूमिका बन रही है। इस भूमिका का पता आपको आगे लगेगा। आप लोग सदैव आते हो और ब्याल भी देखना चाहो हम कि पंडित जी ये जो कथा वक्ता थी हम का फूटा छोड़ा और आशीर्वाद होना छो, या हम दिखाना छो और आशीर्वाद होना छो और ब्यासी फूल दूले। लेकिन तुम था पता कुछ फूल क्या करेगा, क्या कर दो तुम बताओ अब की चलो हमें चला कभी कल बता भी नहीं कि क्या करे जाने फूल, या किसी के गले में किसी संत के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा ग्रंथ पे रखी हुई माला किसी के गले में पड़ती है तो उस माला का क्या करना चाहिए। देखो कथाएं मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन कथाओं के विषय में आपको जानकारी ना हो मैं उन कथाओं पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा। अभी तक पहले भी बताई कि उस माला का क्या करना चाहिए। और आशीर्वाद में सदैव हम यहाँ से फूल ले जाते हैं। ग्रंथ पे पड़ी फूलों की माला, संत के गले में पड़ी फूलों की माला और विद्वान के गले में पड़ी फूलों की माला का अगर वो माला किसी गृहस्थ के गले में गिर जाती है तो उसको उस माला का क्या करना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग है, सुनना चाहोगे क्या करना चाहिए? ये सीधा सीधी कथा सुना दे तुम, बोलो है सुनना चाहो? बहुत महंगा फूल होता है। एक कथा तुमने भागवत में सुनी होगी, दुर्वासा ऋषि, राजा इंद्र और ऐरावत नाम का हाथी। ध्यान दुर्वासा ने एक बार की बात है, इंद्र अपने ऐरावत हाथी में बैठ करके घूम रहा था और राजा शांतनु के यहाँ से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे और राजा शांतनु ने दुर्वासा ऋषि के गले में फूलों की माला डाली थी। क्या डाली थी? फूलों की माला। कथा याद आ गई सब सूक्ष्म बताना मिला। और वो माला जब राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखा, प्रणाम किया तो बड़ी प्रसन्नता से वो माला दुर्वासा जी ने किसके गले में डाली? राजा इंद्र के गले। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब तेरे देवलोक धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा,
तो श्रीन होगा, तो तब हम ऋषि तप करेंगे, और हम जब तप करेंगे तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, और भगवान अवतार लेंगे और तब तेरी रक्षा करेंगे, तुझे फिर तेरे श्री को, तेरे राज्य को वापस करेंगे। इंद्र का श्राप पुण्य में बदला, और इधर ऐरावत नाम का हाथी बोला, मैं पशु हूं, मैंने पशुवत आचरण किया, मुझे भी क्षमा करो। दुर्वासा ऋषि बोले, अरे ऐरावत, तू हाथी तो बनेगा, पृथ्वी लोक में हाथी बनेगा, लेकिन जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जैसे ही तू हाथी बनेगा, उसी समय भगवान शंकर अपनी माया से विष्णु के चक्र से तेरे गले को काटेंगे, और आज ऐसे एक देवता पे लगाएंगे जो सभी देवताओं में अग्रगण्य और पूजनीय कहलाएगा। इसी प्रकार अब आगे जाके कहा कि हमें इस विषय में पता नहीं है कि इस फूलों की माला का करना क्या। इधर माता सती भी शंकर को बोलती है कि हे शंकर, ऐसी बात है अगर, तो बताओ कि उन पुष्पों का क्या करना चाहिए जो संत के द्वारा दिए गए। बोले कि पार्वती, उन पुष्पों को उन फूलों की माला से फूलों को निकाले, और कब निकाले, शुक्ल पक्ष हो, और पहले उन फूलों को सुखाएं, और शुक्ल पक्ष के इतवार के दिन, शुक्ल का पक्ष हो और इतवार के दिन उन फूलों को बीन दिया। और कैसे बीने, सब परिवार अपने परिवार को बिठा कर, और कुछ फूल, आधे फूल अपने मंदिर में कटोरी में रख दे हुए, और आधे फूल जो हैं उन फूलों को पीले या रंगीले वस्त्र पे बांध करके अपने कोसा घर में रख दे। जो इस प्रकार इन फूलों का उपयोग करता है, उसका खजाना ये पार्वती कभी खाली नहीं होता। और जो आपने जो फूल कटोरी में पूजा में रखे हैं, रात के समय खाना खाने के बाद सोने से पहले उन फूलों पार्वती अपने पूरे घर में छिड़काव कर दिया, और जब छिड़काव कर दिया, प्रातः काल हो जाए, झाड़ू से साफ करें और उन फूलों को साफ स्थान पर रख दें, किसी भूमि में गाड़ गाड़। बोला इससे क्या होगा? बोला जो भी घर में वास्तु दोष, पितृ दोष, देव दोष, जन्म कुंडली में की और लौड़ा जन्म कुंडली में अगर कोई दोष पूछे तो दोष दूर हो। जो इन फूलों का उपयोग इस प्रकार करेगा, कभी उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, अभी तो मैंने तुम्हें फूलों के विषय में बताया है। तुम्हें पता है इस माला पे जो धागा रहता है उसके तो और भी अनोखे चमत्कार। बोला कौन से चमत्कार? शंकर जी बोले, हे पार्वती, जो धागा रहता है उस धागे को बीच में ठीक एक गांठ बांधना, और गांठ बांधने के बाद उसके एक तरफ जब दो भाग हो जाएं, एक तरफ 8 गांठ बांधे और एक तरफ 7 गांठ बांधे। कितनी गांठें हो गई बताओ? एक बीच में, 8 एक तरफ और 7 एक तरफ। 16
16 गांठे बांधे और उस धागे को अपने गेट पे बांधा। इस धागे से भी जितनी भी अशुद्धियां घर में हैं वो शुद्धियां होंगी। और ये धागा, ये प्रिय, ये अनंत नामक योग का धागा बनता है। कैसा धागा बनता है? अनंत नामक योग का धागा बनता है। और 16 गांठ कौन सी है? 16 गृहस्थ की देवियां। पता चला कि 16 गृहस्थ देवी कुछ ही। अब तुम सदैव पूजन करो। जब पंडित जी घर में ना, तुम 16 देवियों की सदैव पूजा होती है। बोला 16 गृहस्थ की देवियां कौन है? गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातरो लोक मातरः, हृष्ट पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मानां कुल देवता, गणेशेनाधिका हेतु वृद्ध्या पूजा से 16 धरणीधरो। क्या कि मेरे को, मेरे पिताजी को, मेरी माता को जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, संतों ने आशीर्वाद दिया, तब मेरा जन्म हुआ। और विप्र प्रसादा कमला बरो, अपने गुरु के आशीर्वाद से। क्यों? रावण को धनुष उठा सकता था, अनेक राजा आए थे, बड़े बलवान, लेकिन उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा नहीं थी। कोई अपने गुरु के साथ नहीं आया था। आया था कोई? अपने गुरु को साथ में लेके कोई नहीं आया। तुम ब्याह गिवालो, जब ब्याह हो तो ब्यो लगे को बामन सदा कर बिना गुरु को। तो कोई राजा बिना गुरु के, सब राजा बिना गुरु के गए थे। एक राम थे और उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से कमला वरण, कमला का वरण कर, और विप्र प्रसादा अजितो, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैंने अजित रावण को भी जीत दिया। और ब्राह्मण ने मेरा नाम, मम नाम रामम, संतों ने, ब्राह्मणों ने मेरा नाम राम रखा। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा, अपने कुल पुरोहित के द्वारा जब भी फूल आशीर्वाद, व्यास से जो भी मिले, कहीं से संत के द्वारा कोई फल प्रसाद मिले, तो उन फूलों का आप भी इसी प्रकार उपयोग करें। बोले शंकर भगवान, भोले बाबा। बुलाओगे? शंकर जी को बुलाओ। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तेरा डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में।
राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में। 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 राधा रानी लाना, संग राधा रानी लाना। तुम कृष्णा जी को लाना, संग राधा रानी लाना। तुम कृष्णा जी को लाना, संग राधा रानी लाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे चारों गाँव में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारी चंद्राए। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे चारों गाँव में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। शंकर भगवान की ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना। संग ब्रह्माणी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में। शंकर भगवान की विष्णु जी को लाना, विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे जहां में।
डम डमरू बाजे जानो सारे जहां के हनुमान जी को लाना हनुमान जी को लाना संग अंजना मैया लाना संग अंजना मैया लाना तुम हनुमान जी को लाना संग अंजना मैया लाना तुम हनुमान जी को लाना संग अंजना मैया लाना मेरे मकान पे मेरे मकान में तेरा डम 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 तेरा डम 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 बाजे कमरो जहान तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में श्रद्धा को भी लाना संग श्रद्धा को भी लाना संग श्रद्धा को भी लाना तुम पितरों को भी लाना संग श्रद्धा को भी लाना तुम मित्रों को भी लाना संग श्रद्धा को भी लाना मेरे मकान पे मेरे मकान में तेरा डम 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 रो भाभी हर चारों गाँव तेरा डम डम रो भाभी सारे जहां में तेरा डम 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 रो भाभी सारे जहां 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 भोलेनाथ सदा शिव हर धागे धारा ओम हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन नारे भोले पंचानन राधे हर शासन गरुणासन हंसा चार चतुर्भुज दस भुज दिल सोए भोले दस भुजे सोहे तीनों रूप निरखता संगहि का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरे 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 महादेव भोले धुंधुकारा धारी चंदन मृग मद्र के पद चंदन मृग सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे हरे
त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत योगी विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरि 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 महादेव। काशी में हाथ विराजत दंडो ब्रह्मचारी, हो भोले ब्रह्मचारी, नित मुत भोग लगावत, शंकर जी के दर्शन पावत, महिमा मति आए। ओम हरि 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 महादेव। ओ त्रिगुणनाथ की आरती जो कोई चरण गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरि हरि स्वामी। वाजित फल पावे। ओम हरि 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार, भोले हरि शिव ओंकार, भोले पार्वती का प्यारा, भोले कुंडल झलकारा, भोले दीवत भगवाना, भोले ओढ़त भृगचारा, जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रा साजे, देव की माला। ओम हरे 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 हरे, भोले बाबा गणपतारा, धर्म का समस्त प्राणियों में विश्व का दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, गौ माता की जय, पितृ देवताओं की जय, शिव महापुराण की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रद्धालु भक्तों को सूचित किया जाता है कि सब बिना प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। आरती और प्रसाद सब प्रसाद लेके जाएं। श्री राधे जय श्री राधे। सभी भक्त और श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, सब प्रसाद लेके जाएं। और आरती परिक्रमा और प्रसाद का सुंदर गढ़ोल भोजनों में आनंद लेना। जय जय हो बद्रीनाथ,
जय जय हो जगदम्बा नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो जगदम्बा नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो जगदम्बा नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो जगदम्बा गंगा देवी पंचचूली जय देवी गोमाता गंगा देवी पंचचूली जय देवी गोमाता शिव जी की तपोभूमि शिव जी